टॉपिक है वो है आपका कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक है, इससे रिलेटेड 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एसएससी में या फिर अदर एग्जामों में पूछा जाता है। ओके, तो आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैलेंडर होता क्या है। तो सबसे पहले कैलेंडर को मैं डिफाइन कर दूं कि कैलेंडर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कैलेंडर? कैलेंडर क्या है? कैलेंडर एक सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। कैलेंडर क्या है? एक सिस्टम है जो हमें डे के बारे में, मंथ के बारे में, ईयर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम कैलेंडर कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ? अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। तो एक एक करके सबसे पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं कि बेसिक क्या है कैलेंडर में। बेसिक कंसेप्ट क्या है, यानी कि कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो सबसे पहले हम जानेंगे। आपको डे के बारे में, दूसरा मंथ के बारे में, तीसरा ईयर के बारे में, चौथा सेंचुरी ईयर के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि और आपका एक और है ऑड डे कंसेप्ट। ऑड डे कंसेप्ट यानी कि बेसिक चीज क्या है कि डे के बारे में आपको पता होना चाहिए, मंथ के बारे में पता होना चाहिए, ईयर के बारे में पता होना चाहिए, सेंचुरी ईयर के बारे में पता होना चाहिए, और ऑड डे क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ तक अगर पता आपको है तो आप कैलेंडर के सारे क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। यानी कि पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये क्लियर है तो अगर मैं एक एक करके यहां लिख दे रहा हूं। सबसे पहली बात, कंसेप्ट ऑफ डे। कंसेप्ट ऑफ डे यानी कि डे का कंसेप्ट क्या है। आपको पता है कि किसी भी सप्ताह में एक यानी 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। डे का जो कंसेप्ट है आपका, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपका डे का कंसेप्ट है। और यहां से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप का होगा कि आज अगर कोई दिन है, सपोज करो कि आज अगर मंगलवार है तो कुछ दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज अगर मंगलवार है तो कुछ दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि डे का जो कंसेप्ट है आपका, हर 7 दिन के बाद किसी भी दिन में अगर 7 दिन को हम ऐड करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, तो हमारा सेम दिन आ जाएगा। यानी कि किसी भी दिन में हम 7 दिन को ऐड करते हैं तो हमारा वही दिन आ जाएगा। तो आज अगर मंगलवार है, हमेशा एसएससी में क्वेश्चन आता है यहां से, आज अगर मंगलवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि 7 दिन जोड़ देंगे तो 8वां दिन आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहां पे। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पे। मान लीजिए इफ
आज अगर मंगलवार है तो 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। ये डे का कंसेप्ट है। डे के कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से मंथ पे आएंगे, ईयर पे आएंगे, क्या होता है। तो जितना भी दिन बाद आपसे पूछा जाएगा उसमें हम 7 से भाग देंगे। आपको पता है कि किसी भी दिन में हम 7 दिन को जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा और 7 दिन घटाएंगे तो वही दिन आएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। चलिए, तो जितना भी दिन बाद आपसे अगर पूछा जाएगा उस दिन में हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद से जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका सेम दिन हो जाएगा। यानी कि आज अगर कोई सा भी दिन है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि आज अगर मंगलवार है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज अगर मंगलवार है तो कुछ दिन बाद कौन सा दिन आएगा या होगा। तो आज अगर मंगलवार है तो 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि दिन में हम 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका सेम दिन हो जाएगा। ये क्लियर है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो +1 दिन हम उस दिन में ऐड कर देंगे। यानी कि आज अगर मंगलवार है, क्वेश्चन दूसरा यहां लेता हूं मैं। आज अगर मंगलवार है मान लीजिए तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज अगर मंगलवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी 15 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद से आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आज अगर मंगलवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा जी, इसमें हम 1 डे ऐड कर देंगे तो मंगलवार और एक क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा आपका। ये बात क्लियर है। तो जितना रिमाइंडर आएगा उतना दिन हम उसमें दिन में ऐड करेंगे। सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन आता है एसएससी में। क्लियर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आज अगर, यही क्वेश्चन मैं लेता हूं, आज अगर मंगलवार है तो 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैंने आपको बताया है अभी कि दिन में केवल 7 से डिवाइड करना है। आपको यह पता है कि किसी भी दिन में हम 7 दिन को ऐड करेंगे तो वही दिन आएगा और 7 दिन घटाएंगे तो वही दिन आएगा। यह कंसेप्ट सबको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि आज अगर मंगलवार है तो 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि 21 में हम क्या करेंगे, 21 में हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा दिन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको लिख लेंगे सभी लोग। रिमाइंडर 0 सेम दिन रहेगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो दिन में हम एक दिन जोड़ देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा तो +2 कर देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा तो +3 कर देंगे, रिमाइंडर 4 आएगा तो +4 कर देंगे, 5 आएगा तो 5 कर देंगे, 6 आएगा तो 6 कर देंगे। क्योंकि 7 से डिवाइड देने के बाद किसी नंबर में आपका रिमाइंडर 7 कभी नहीं आएगा और 7 से वो डिविजिबल है, 7 से वो पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा बेटा तो आपका दिन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ डे सबका क्लियर है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन यहां से आएगा आप इसे सॉल्व करेंगे। अब मैं चलता हूं मंथ के ऊपर। थोड़ा सा ये बेसिक कंसेप्ट है, अभी ये बेसिक कंसेप्ट है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में टाइप नंबर फर्स्ट आएगा, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग केवल इसको डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे कि कैलेंडर में ये चीज होता क्या है, यानी डे क्या होता है, मंथ क्या होता है, ईयर क्या होता है और सेंचुरी ईयर क्या होता है। एक एक करके मैं सब बताऊंगा, आप लोग नोट करते रहें इसको। ओके, तो आपको डे के बारे में अभी मैंने बताया था। अब दूसरा जो टाइप है आपका वो है मंथ, यानी कंसेप्ट ऑफ मंथ। मंथ का कंसेप्ट क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे
कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक बार एसएससी ने एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ऐसे आता नहीं यहाँ से, इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि आप बना कर आ जाएंगे। तो इसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अलग बताएं कौन सा है, फाइंड द डिफरेंट, यानी कि अलग बताना है। ऑप्शन आपसे दिया जाएगा, वो होगा जनवरी, ऑप्शन बी होगा मार्च, ऑप्शन सी होगा अप्रैल और ऑप्शन डी होगा वो होगा मई। आपको बताना है बेटा कि इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा। कंसेप्ट ऑफ मंथ मैंने बताया अभी कि जो भी फिंगर के ऊपर यानी इस पार्ट पे जो भी आएगा मंथ वो 31 का होगा और जो इस फिंगर के गैप में आएगा वो आपका 28, 29 और या फिर 30 का हो सकता है। वो मैं क्लियर कर दूंगा कि 29 और 28 कब होगा, मैं कंसेप्ट ऑफ ईयर में क्लियर करूंगा उसको। अभी तक आप इसको इतना ही पहचानिए कि जो मंथ होता है वो 31 का होता है या 28 का होता है या 29 का होता है या 30 का होता है, यानी कि 12 महीना बराबर 1 ईयर, 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। क्लियर है ये। तो जनवरी जो होता है वो आपका वो 31 का होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि फिंगर के ऊपर जो आएगा वो 31 का हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्च की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये भी आपका कितना का हो जाएगा बेटा, 31 का हो जाएगा। अप्रैल की बात करें तो ये 30 का हो जाएगा, यानी अप्रैल का जो भी मंथ होता है वो 30 दिन का होता है। क्लियर है यहां तक। अब मई की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये कितने दिन का हो जाएगा, ये 31 का हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से डिफरेंट बताएं, यानी कि चारों ऑप्शन में से अलग बताना है। फाइंड द ऑड पूछा गया है। 4 ऑप्शन जो दिया गया है आपको इसमें एक डिफरेंट ऑड बताना है कि मंथ ऑड कौन सा है, यानी चारों में से अलग कौन सा है वो बताना है। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो इन चारों में से अलग है, यानी कि जनवरी 31 का, मार्च 31 का और मई 31 का। तो आपका आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर है। कंसेप्ट ऑफ डे क्लियर है, कंसेप्ट ऑफ मंथ क्लियर है। अब हम चलते हैं कंसेप्ट ऑफ ईयर पे। लिख लें आप लोग सभी लोग, कंसेप्ट ऑफ ईयर। ये क्लियर है सबका। ओके, चलते हैं कंसेप्ट ऑफ ईयर पे। एक एक चीज को आप नोट करते रहें। कंसेप्ट ऑफ ईयर, ईयर का मतलब होता है, जो हिंदी मीडियम से है उसको लिख लेंगे वर्ष बोलते हैं। क्लियर है ये। तो ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है आपका लीप ईयर। इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी ईयर भी। क्लियर है ये। एक नॉर्मल ईयर और दूसरा आपका हो गया लीप ईयर। अब ईयर, नॉर्मल ईयर क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, यानी कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, those year exactly not divisible by 4, that is called normal year। यानी कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं। जैसे कि 2001 ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी ईयर या फिर नॉर्मल ईयर। दूसरा है 1911, ये भी क्या है आपका नॉर्मल ईयर है। तीसरा हम लेते हैं 2015, ये भी 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। उसके बाद से है 2017,
ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। उसके बाद से 2019, ये भी क्या है आपका, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, यानी कि जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा हम भाग नहीं दे सकते, वो नहीं कटेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको भी थोड़ा सा हम लिख लेंगे यहां पर कि एक नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं। वो होते हैं बेटा 365। दिन कितने होते हैं, 365। इसमें फैब कितने का होता है, 28 का होता है। कोई पूछेगा कि वीक कितना होता है, 52 होता है। ठीक है ना। यहां तक आप याद रखेंगे, ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे सभी लोग कि अब यहां से क्लियर हो गया होगा कि 28 कहां होता है और 29 कहां होता है। यानी नॉर्मल ईयर में 28 होता है और आगे बताएंगे लीप ईयर में 29 होता है। क्लियर है ये। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले लीप ईयर होता क्या है। तो जो 4 से डिविजिबल है, दोज ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। यानी कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, 2012, 2008, 2004, ये सब क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा 366। इसमें फैब कितने का होता है, 29। वीक कितना होता है, 52। ऑड डे कितना होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें ऑड डे कितना होता है, ये क्लियर हुआ। तो नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में क्या अंतर है, यानी कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है वो आपका नॉर्मल ईयर है, और जो 4 से पूर्णतः विभाजित है वो आपका लीप ईयर है। क्लियर है। ईयर की बात हम करें तो जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो नहीं आता है उसको हम ईयर बोलते हैं, और जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो आता है उसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। वो आगे हम बताएंगे। क्लियर है। ऑड डे क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हुआ यहां तक। चलिए नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी ईयर। कंसेप्ट ऑफ यानी कि लास्ट नंबर डबल जीरो रहे उसे हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। आपको यहां थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ईयर में और सेंचुरी ईयर में डिफरेंस क्या है। यानी कि 1901 और 1900 ये दोनों ईयर हैं, ये ईयर हो जाएगा, ये आपका सेंचुरी ईयर हो जाएगा। यानी 100 साल के बाद आने वाला को हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। ठीक है ना। पहचान क्या है कि जिसके लास्ट में डबल जीरो रहे उसको हम क्या बोलेंगे, सेंचुरी ईयर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, सेंचुरी ईयर बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। अब इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है सेंचुरी नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है आपका सेंचुरी लीप ईयर। आप इसको समझ ले थोड़ा सा। अभी ईयर क्लियर हुआ था, अब सेंचुरी ईयर मैंने लिखा है। सेंचुरी ईयर में सेंचुरी नॉर्मल ईयर यानी कि दोज ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 100 बट नॉट डिविजिबल बाई 400, दैट इज कॉल्ड सेंचुरी
नॉर्मल ईयर। जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसको हम सेंचुरी ईयर कहते हैं। मगर 400 से ना हो, ये भी क्लियर है। 100 से पूरा डिविजिबल है मगर 400 से नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंचुरी नॉर्मल ईयर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इतना पता है कि सेंचुरी ईयर के लास्ट में डबल जीरो आता है, इतना सबको पता है। और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगली क्लास में मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सब क्वेश्चन का डिस्कस होगा। तो ईयर में और सेंचुरी ईयर में फर्क क्या है मैंने समझा दिया है। यानी कि सेंचुरी ईयर के लास्ट में डबल जीरो आ जाएगा, वो आपका सेंचुरी ईयर है। जैसे कि 2000, 1800, 1700, 1600, ये सब क्या है बेटा? ये सब सेंचुरी ईयर है, ठीक है ना। 1611, 1607, ये सब क्या है? आपका ईयर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो सेंचुरी नॉर्मल ईयर का मतलब क्या है कि जो 100 से डिविजिबल है, तो 100 से डिविजिबल क्या हो जाएगा बेटा? आपका 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर मैं 400 लिखूं तो मैंने लिखा हुआ है कि 100 से डिविजिबल है मगर 400 से नहीं है, तो 400 को हम काट देंगे, यानी कि 400 जो है वो आपका सेंचुरी नॉर्मल ईयर नहीं है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 500, 600, 700, ये सब क्या है? ये सब आपका क्या है? सेंचुरी नॉर्मल ईयर है। आपको क्लियर हो गया होगा पूरा ये कंसेप्ट, ठीक है। आगे क्या है कि दूसरा क्या है आपका? सेंचुरी लीप ईयर। यानी कि सेंचुरी लीप ईयर, दोज ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 400, दोज ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 400, that is called century leap year. For example, 400, 800, 1200, 1600, यानी 400 का जो भी मल्टीपल होगा वो आपका सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर है कि दोज ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 400, जो 400 से पूर्णतः विभाजित है वो आपका सेंचुरी लीप ईयर है। ये क्लियर है? यहां से मैं क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, अभी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग केवल कंसेप्ट सीखिए आज कि सेंचुरी नॉर्मल ईयर क्या होता है कि जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभाजित है वो आपका सेंचुरी नॉर्मल ईयर है, और जो 400 से है वो सेंचुरी लीप ईयर है। मैंने लिख दिया है कि 100 से है मगर 400 से नहीं है, उसको हम सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी नॉर्मल ईयर बोलते हैं। और जो वर्ष 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल है वो आपको सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। यहां तक कि इसमें आपको डाउट होगा थोड़ा सा, ये क्लियर कर दिया मैंने कि ईयर में और सेंचुरी ईयर में अंतर क्या होता है। तो अंतर यही होता है इसमें कि ये 100 साल के बाद आता है और ये हमेशा सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहता है। यानी कि जिसके लास्ट में हमेशा जीरो रहे, 2 जीरो रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर बोलेंगे, और जिसमें नहीं रहे उसको हम ईयर बोलेंगे। ये क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। क्लियर है सर वहां से? ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। लिख लेंगे सभी लोग। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन, यानी कंप्लीट वीक से बाहर के दिन को हम क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। आपको पता है
कि एक सप्ताह में 1 वीक में 7 डेज होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसमें ऑड डे क्या होगा भाई? इसमें तो ऑड डे होगा ही नहीं कुछ, यानी कंप्लीट वीक से बाहर के दिन को हम क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। यहां पे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड डेज इन 30 डेज। 30 दिनों में विषम दिन बताएं क्या होगा? 30 दिनों में विषम दिन बताएं क्या होगा? यानी कि जो भी दिन आपसे देकर ऑड डे पूछा जाएगा उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28। रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई? रिमाइंडर हो जाएगा 2। यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डे हो जाएगा। ठीक है ना? जो भी रिमाइंडर आएगा, जो क्वोशेंट आएगा वो आपका वीक हो जाएगा। यानी कि 30 दिन के मंथ में, मान लो कोई सा भी मंथ जो 30 दिन का है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि उसमें वीक कितने होंगे? तो 4 होंगे। तो एक सप्ताह में अगर 7 दिन है तो 4 सप्ताह में कितना हो जाएगा भाई? 4 सप्ताह में कितना दिन हो जाएगा? 28 दिन हो जाएगा। आपसे दिया गया है कि 30 दिनों में ऑड डे बताना है आपको। तो ऑड डे का मतलब होता है कि विषम दिन, मैंने लिख दिया है। यानी कंप्लीट वीक से बाहर के दिन को हम क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। तो 30 दिनों में ऑड डे कितना होगा? तो 30 दिनों में ऑड डे जो होगा आपका वो हो जाएगा 2। यानी कि 30 दिनों में ऑड डे की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। यानी कि 7 से जितना भी दिन दिया जाएगा उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आपके पास आएगा वो आपका ऑड डे हो जाएगा। जो क्वोशेंट आएगा वो आपका वीक हो जाएगा। यानी कि 30 दिनों में सप्ताह कितने होंगे? तो 4 हो जाएंगे। तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कितना दिन? 28 दिन। ये क्लियर है कंसेप्ट सबका? चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मेट यही रहेगा। 31 दिनों में ऑड डे कितना होगा? बताएं सब लोग। आपसे पूछा गया है कि 31 दिनों में ऑड डे कितना होगा? तो 31 दिनों में हम 7 से भाग देंगे। 31 दिनों में हमने 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया भाई? रिमाइंडर आपके आ गया 3। यानी कि आपका ऑड डे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 30 दिनों में ऑड डे कितना होगा? तो 2 होगा। 31 में कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 28 दिनों में, फॉर्मेट यही रहेगा क्वेश्चन का, 28 दिनों में ऑड डे फाइंड करें। 28 दिनों में ऑड डे फाइंड करें। तो अभी आपको बताया गया है कि जो भी दिन देकर आपसे ऑड डे निकालने के लिए पूछा जाए तो हमेशा उस दिन में हम 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डे हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो कोई ऑड डे नहीं होगा। रिमाइंडर अगर 0 आएगा यानी कि वो दिन 7 से डिविजिबल है तो कोई ऑड डे नहीं होगा। यानी कि 28 दिनों में ऑड डे कितना होगा? तो 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना है भाई? 0। यानी कि कोई ऑड डे नहीं होगा। कंप्लीट वीक है, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कितना दिन हो जाएगा भाई? 28 दिन हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 29 डेज में ऑड डे फाइंड कीजिए, 29 दिनों में ऑड डे कितना होगा? तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? 1। यानी कि 29 दिनों में हमारा ऑड डे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन में लेता हूं। आवाज आ रही है सर? लिख लेंगे सभी लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड डेज (365 365 दिनों में ऑड डे कितना होगा? एक नॉर्मल ईयर में जो दिन होता है वो 365 होता है, आपको पता, अभी बताया था हमने। तो इसमें वीक कितने होंगे और ऑड डे कितना होगा वो भी हमने बताया था अभी आपको, ठीक है ना। तो आपको बताया गया है कि जो भी दिन दिया जाएगा उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डे हो जाएगा, जो क्वोशेंट आएगा वो आपका वीक हो जाएगा। आप लोग समझ लें एक बार सभी लोग। 365 में हमने 7 से भाग दिया तो 7 5 कितना हो जाएगा भाई? 35 हो जाएगा, और 7 2 14 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया भाई? रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर 1 आया, यानी कि 365 दिनों में ऑड डे कितना होगा? तो 1 होगा। 365 दिनों में ऑड डे कितना होगा भाई? ऑड डे जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1। ऑड डे यानी विषम दिन, विषम दिन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1। कोई पूछेगा आपसे कि 365 दिनों में सप्ताह कितने होंगे? तो 52 हो जाएंगे, यानी सप्ताह कितने हो जाएंगे? तो 52 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर 52 में हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 दूना 14, 7 5 35 और 1 36, इसको ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये 365 हो जाएगा। ये क्लियर है यहां पर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फाइंड द ऑड डेज इन 366। ऑड डे फाइंड करना है आपको। 366 दिनों में ऑड डे कितना होगा? तो ऑड डे कितना हो जाएगा यहां पर? 2 हो जाएगा। वीक कितना हो जाएगा इसमें? 52 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये क्लियर है बेटा। तो आज हमने बेसिक बताया है कैलेंडर में, अभी क्वेश्चन कुछ नहीं हुआ है, केवल बेसिक चीजें बताई हैं कि कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक यूनिक कंसेप्ट बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड, यानी कि 1 से 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आज की क्लास इतनी थी, यानी कि कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज तक। नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप नंबर फर्स्ट के साथ कैलेंडर में आऊंगा। तब तक के लिए बाय।